नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज है 30 अप्रैल 2020 और 30 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से अन्य प्रकार की भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है सबसे पहले, और उसके बाद चालू करेंगे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हाल ही में कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, आपको याद रखना है 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है, झूमा खातून के डोप टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो आपको याद रखना है 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जेम्स एम बेक्स का निधन हुआ, वह किस स्पेस एजेंसी से जुड़े थे? तो आपको याद रखना है नासा स्पेस एजेंसी से जुड़े हुए थे जेम्स एम बेक्स, जिनका निधन हो चुका है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, जो कि लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है, PCB ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उमर अकमल पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों, याद रखिए PCB ने उमर अकमल पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है, मैकेनिकल वेंटिलेटर रूहदार किसने विकसित किया है? तो दोस्तों, याद रखना है आपको मैकेनिकल वेंटिलेटर रूहदार किसने विकसित किया है? तो आपको याद रखना है IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि IIT बॉम्बे ने भी और NIT श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मैकेनिकल वेंटिलेटर रूहदार को विकसित किया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कोरोना वायरस के चलते पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास को किसने रद्द कर दिया है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास को ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया है, जो कि भारत के साथ होने वाला था। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है, वर्ष 2019 में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? तो आपको याद रखना है सैन्य खर्च करने वाला सबसे पहला देश कौन बन चुका है? तो अमेरिका ने सबसे ज्यादा पैसे सैन्य में खर्च किया है, यानी सेना के ऊपर खर्च किया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी ने भारत की GDP ग्रोथ को घटाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो आपको याद रखना है 1.9% कर दी है, 1.9%। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10, UIDAI ने किसको आधार अपडेशन सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है CSC केंद्रों को आधार अपडेशन सुविधा प्रदान करने की अनुमति दे दी है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है, लेह और नई दिल्ली में हाइड्रोजन कार और बस लाने के लिए परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो आपको याद रखना है NTPC ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो दोस्तों, चलते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, आपको याद रखना है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया 29 अप्रैल को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत यूनेस्को की कला प्रदर्शन के प्रमुख भागीदार अंतरराष्ट्रीय रंगमंच संस्थान यानी कि इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की नृत्य समिति द्वारा किया गया है,
दोस्तों यह दिवस हर साल 29 अप्रैल आधुनिक बैले के जनक कहे जाने वाले जीन जॉर्जेस नोवरे की जयंती की याद में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, जीन जॉर्जेस नोवरे की जयंती की याद में मनाया जाता है 29 अप्रैल को नृत्य दिवस। दोस्तों यहीं पर बात आई है ITI की, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान। दोस्तों स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई है 1948 को। मुख्यालय आपका है पेरिस फ्रांस में। कहां पर है? पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। दोस्तों यहीं पर बात कर लेते हैं अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिनों की। तो जैसा कि आप जानते हैं 2 अप्रैल को मनाते हैं विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस, और 4 अप्रैल को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य में जागरूकता दिवस, 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल को मनाते हैं अंबेडकर जयंती, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती भी मनाते हैं, और 14 अप्रैल को मनाते हैं विश्व चागास रोग दिवस भी। दोस्तों 17 अप्रैल को मनाते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल को मनाते हैं विश्व लीवर दिवस, 20 अप्रैल को मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस। दोस्तों 22 अप्रैल को वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों चलते हैं 23 अप्रैल की ओर। तो 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, 24 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। दोस्तों 25 अप्रैल को मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल को मनाते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, और 29 अप्रैल को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। आपको याद रखना है 29 अप्रैल को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। तो दोस्तों चलते हैं आज के दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन है, हुडको के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं या कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों हुडको के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं शिवदास मीणा जी। कौन? शिवदास मीणा जी चुने गए हैं हुडको के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव शिवदास मीणा को तत्काल प्रभाव से 6 महीने की अवधि के लिए आवास और शहरी विकास निगम हुडको का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात कर लेते हैं हुडको की। तो हुडको का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दोस्तों यानी कि आवास और शहरी विकास निगम, आवास और शहरी विकास निगम यानी कि हुडको। दोस्तों स्थापना इसकी 25 अप्रैल 1970 को हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष की बात करें तो शिवदास मीणा जी हैं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों याद रखिए इरफान खान अभिनेता का निधन हो चुका है और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है 2011 में। कब सम्मानित किया गया? तो आपको याद रखना है 2011 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इरफान खान को साल 2011 में कला और सिनेमा में दिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। उन्हें साल 2018 में न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर का पता चलने के बाद से उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही थी। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, जगन्ना विद्या दिवेना योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया? तो याद करिए जगन्ना विद्या दिवेना योजना का शुभारंभ आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। किस सरकार ने किया है? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में जगन्ना विद्या दिवेना योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शुल्क प्रतिपूर्ति महाविद्यालयों के खातों के बजाय विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में डाली जाएगी। दोस्तों यहीं पर बात कर लेते हैं जगन्ना विद्या दिवेना योजना के बारे में। तो दोस्तों राज्य सरकार ITI, बीटेक, बी फार्मा, MBA, MCA और BEd पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। दोस्तों जगन्ना विद्या दिवेना योजना के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को 15,000 रुपए से 20,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
दोस्तों इस योजना के अंतर्गत कुल 4,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, जिसमें पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान लंबित 1880 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है। दोस्तों बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि राजधानी है अमरावती, हैदराबाद। अमरावती है राजधानी, पहले कौन सी थी? तो हैदराबाद थी। मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी। मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के जगमोहन रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हैं। दोस्तों गवर्नर की बात करें तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र गवर्नर हैं। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, जो कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश की लोकसभा की सीटों की बात करें तो 25 हैं लोकसभा की सीटें। आंध्र प्रदेश की राज्यसभा में सीटों की बात करें तो 11 हैं राज्यसभा की सीटें, और विधानसभा की सीटों की बात करें तो 115 हैं विधानसभा की सीटें। दोस्तों आंध्र प्रदेश के वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। तो आपको याद रखना है सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। दोस्तों कोलेरू झील, पुलिकट झील कहां पर स्थित है? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। दोस्तों नागार्जुन सागर बांध कहां पर है? तो आपको याद रखना है नागार्जुन सागर बांध भी आंध्र प्रदेश में है, जो कि किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। दोस्तों नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य 1953 में कौन बना था? तो आंध्र प्रदेश ही बना था। दोस्तों अंतिम फैक्ट, आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडों की टोकरी, धान की डलिया के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एशिया की अंडों की टोकरी और धान की डलिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश को। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने शुरू किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने किया है? तो आपको याद रखना है मारुति सुजुकी ने कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ऑटोमोबाइल दिग्गज मारुति सुजुकी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग करने के लिए कम लागत वाले वेंटिलेटर विकसित किए हैं। दोस्तों यह उत्पादन उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है, जहां कंपनी इन वेंटिलेटर का उत्पादन करने के लिए आज्ञा हेल्थ केयर स्टार्टअप की सहायता से कर रही है। दोस्तों यहीं पर बात कर लेते हैं मारुति सुजुकी की। तो मारुति सुजुकी की स्थापना 1981 में हुई है। कब हुई है? तो याद रखना है आपको 1981 में हुई है स्थापना, और मुख्यालय है नई दिल्ली। कहां पर है मुख्यालय? तो नई दिल्ली में है। संस्थापक है संजय गांधी जी। मारुति सुजुकी के संस्थापक हैं संजय गांधी जी, और अध्यक्ष हैं आरसी भार्गव। आरसी भार्गव जी अध्यक्ष है। प्रबंध निदेशक और सीईओ की बात करें तो केनिची आयुकावा। केनिची आयुकावा जी हैं मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक या सीईओ। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है, एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया गया है? तो दोस्तों एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? तो याद रखना है आपको 29%। कितने परसेंट? तो 29% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला लिया है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। यह सौदा करीब 1592 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि का होगा। दोस्तों इस सौदे से मैक्स लाइफ में एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी 30% तक बढ़ जाएगी। दोस्तों मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज संयुक्त उद्यम में से 70% हिस्सेदारी रखेगा। याद रखना है आपको। दोस्तों बात आई है एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय देख लेते हैं। एक्सिस बैंक का मुख्यालय है महाराष्ट्र मुंबई में। एमडी और सीईओ की बात करें तो दोस्तों अमिताभ चौधरी जी हैं एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ। दोस्तों टैगलाइन की बात करें तो बढ़ती का नाम जिंदगी। बढ़ती का नाम जिंदगी एक्सिस बैंक का थीम है या टैगलाइन है। दोस्तों मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय कहां पर है? तो आपको याद रखना है दिल्ली में है। और एमडी और सीईओ की बात करें तो प्रशांत त्रिपाठी जी। प्रशांत त्रिपाठी जी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ हैं।
दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। एक्सेस टू कोविड 19 टूल्स एक्सीलेटर पहल किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखना है, एक्सेस टू कोविड 19 टूल्स एक्सीलेटर पहल किसने लॉन्च किया है? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा G20 ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो G20 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, G20 समूह ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में एक नई पहल एक्सेस टू कोविड 19 टूल्स एक्सीलेटर लॉन्च की है। दोस्तों नई पहल एक्सेस टू कोविड 19 टूल एक्सीलेटर कार्रवाई के लिए तालमेल को बेहतर बनाने सहित सामूहिक भागीदारी के लिए, अंतरनिर्भरता, समस्या को सुलझाने के लिए, सबको एकजुट करने और नए कोविड 19 उपचार एवं वैक्सीन तैयार करने के लिए निवेश का मार्गदर्शन करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करेगी। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से छीनकर किसे सौंपी गई है? तो दोस्तों विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से छीन ली गई है और किसे दी गई है? तो आपको याद रखना है, सर्बिया को दे दी गई है। किसे दे दी गई है? तो सर्बिया को दे दी गई है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से छीनकर सर्बिया को सौंप दी गई है। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA ने 2017 में भारत साथ किए हस्ताक्षरित समझौते को रद्द कर दिया है। दोस्तों इसके अलावा अब भारत को $500 का रद्दीकरण शुल्क भी देना होगा। दोस्तों यहां पर जान लेते हैं कि भारत से क्यों छीने चैंपियनशिप की मेजबानी के अधिकार। तो दोस्तों क्यों छीने गए हैं, तो आपको यहां पर देखना है कि भारतीय मुक्केबाज संघ BFI के अध्यक्ष अजय सिंह ने संघ द्वारा भुगतान में होने वाली देरी को स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने AIBA की ओर से प्रतिक्रियात्मक जटिलताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें धन हस्तांतरित किए जाने वाले खाते के बारे में जानकारी मुहैया कराने में AIBA विफल रहा था। दोस्तों आयोजन के लिए लगभग $4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान पिछले साल 2 दिसंबर तक किया जाना था। दोस्तों यहां पर बात आई है AIBA की। तो AIBA का फुल फॉर्म क्या है? तो एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्से एमेचर, या तो इसे कहते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। दोस्तों इस स्थापना की बात करें तो 1946 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय है लाजेन स्विट्जरलैंड में। लाजेन स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है AIBA का। दोस्तों अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर मोहम्मद मोसा हसैन। कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मोसा हसैन जी अध्यक्ष हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो दोस्तों याद रखिए, पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर ने। किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने प्रतिनिधित्व किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारत ने पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पहले वर्चुअल पीटरबर्ग जलवायु संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस संवाद की मेजबानी जर्मनी ने की तथा इसकी सह अध्यक्षता ब्रिटेन द्वारा की गई थी। दोस्तों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है, बाबुल सुप्रियो जी हैं राज्य मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के साथ कितने बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ADB के साथ 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के साथ 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण का इस्तेमाल भारत की तत्कालिक प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। दोस्तों यह ऋण राशि ADB के कोविड-19 सक्रिय प्रयास और व्यय सहायता कार्यक्रम यानी कि कोविड-19 एक्टिव रिस्पांस एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम केयर्स के तहत मंजूर की गई है। दोस्तों यह कार्यक्रम सरकार की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रथम सहयोग के रूप में शुरू किया गया था।
दोस्तों बात आई है एडीबी की, तो एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम कहते हैं एशियाई विकास बैंक। दोस्तों स्थापना की बात करें तो एडीबी की स्थापना हुई है 19 दिसंबर 1966 को। दोस्तों मुख्यालय की बात करें तो मनीला फिलीपींस में है एडीबी का मुख्यालय। अध्यक्ष है मात्सुगु अस्कावा जी। कौन है? मात्सुगु अस्कावा जी एडीबी के अध्यक्ष हैं। दोस्तों सदस्य देशों की बात करें तो सदस्य देशों की संख्या है 68 यानी कि 68। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। उत्तर ध्रुव में बना ओजोन छेद अब पूरी तरह से बंद हो गया है। इस ओजोन छेद की पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार कब की थी? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन में जो छेद था वो अब बंद हो चुका है, उसकी पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार कब की थी? तो दोस्तों याद रखना है मार्च 2020 में। मार्च 2020 में ओजोन छेद की पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार की थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इस ओजोन छेद की पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार 2020 में की थी। कॉपरनिकन एटमॉस्फेयर ऑब्जर्वेशन सर्विस यानी कि CAMS से ओजोन छेद पर निगरानी कर रहे वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि उत्तरी ध्रुव में बना ओजोन छेद अब पूरी तरह से बंद हो गया है। दोस्तों जान लेते हैं कि ओजोन परत क्या है। तो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर और समताप मंडल के बीच करीब 15 से 30 किलोमीटर में ओजोन की बहुतायत होती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। दोस्तों यह सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने में सक्षम होती है, यानी कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। दोस्तों ओजोन परत में छेद का मतलब उस क्षेत्र में ओजोन की मात्रा बहुत ही कम हो जाना होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कल का सवाल पूछा गया था, भारत को धन प्रेषण की संभावना 2020 में कोरोना वायरस महामारी के परिणाम स्वरूप आई वैश्विक मंदी के कारण कितने प्रतिशत कम हो गई है? तो आपको याद रखना है 17% यानी 17% कम हो गई है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो आज का क्वेश्चन है जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो दोस्तों याद रखना है आपको कि जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों आप बताया जरूर करें, क्योंकि आप जो भी बताते हैं या लिखते हैं वो आपको हमेशा याद रहता है। तो दोस्तों जीवन शक्ति योजना के बारे में आप जितना भी जानते हैं वो भी अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।